ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इस टीकों को बनाने वाली 3 शहरों की कंपनियों का दौरा कर रहे हैं। वो सबसे पहले आज सवेरे अहमदाबाद गए, जहां उन्होंने जायडस बायोटेक पार्क में जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया। उसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद गए, वहां उन्होंने जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का दौरा किया और वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर टीके के उत्पादन और आपूर्ति के बारे में चर्चा की। सबसे अंत में वो पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति का जायजा लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज प्रदेश सरकार के धर्मांतरण कानून को मंजूरी प्रदान कर दी। इस कानून के प्रस्ताव को पिछले 24 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकार किया गया था, जिसके बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभावी हो गया है। अब इस अध्यादेश को 6 माह के अंदर विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित कराना होगा। नए कानून के अनुसार अलग अलग धर्म के युवक और युवती को विवाह के लिए 2 माह पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति विवाह करने वाले युगल को 6 माह से 3 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। नाम और धर्म छिपाकर विवाह करने वालों के लिए 10 साल की कैद का प्रावधान अध्यादेश में रखा गया है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने के मामले में 5 साल की जेल और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बड़ी संख्या में धर्मांतरण के मामले में 3 से 10 साल की जेल और न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम में 310 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 18.78% अधिक है। इनमें से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब से ही की गई है, जो कि कुल खरीद का 65.24% है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। प्रधानमंत्री की उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सोमवार को होने वाली यात्रा को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में देव दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देव दीपावली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों के किनारे बड़ी संख्या में दीप जलाए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी जाकर देव दीपावली आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 41,452 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 87,59,000 से अधिक हो चुकी है। देश में रोगियों की संख्या 4,54,000 से अधिक है, जो कुल मामलों का केवल 4.87% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 41,322 नए रोगी सामने आए। इन्हें मिलाकर कुल मामलों की संख्या 93,51,000 को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच, उपचार और संपर्क की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। देश में कोविड की मृत्यु दर 1.46% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में हुई 485 मौतों को मिलाकर इस महामारी से अब तक 1,36,200 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,57,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 13,82,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।